जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग का एमबी शिक्षावाला में। मैं राज सर एक बार फिर से उपस्थित हो गया हूँ प्यारे साथियों। लेटेस्ट अपडेट को लेकर लेटेस्ट अपडेट क्या है कि आप सभी साथियों को पता होगा प्यारे साथियों कि आपका फाइनली रिजल्ट यानी आपका आ चुका है। डीबी लग चुकी है, बहुत सारी पोस्टों की तो साथियों डीबी लग चुकी है। फाइनल रिजल्ट आया है, लेकिन बहुत सारे पोस्ट हैं जिनका अभी साथियों क्या है फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आई है। तो आप सभी साथी इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। जो साथी चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन है तो सबसे पहले आप सभी साथियों के पास पहुंचे। और हाँ, जो एमबीए शिक्षाला परिवार का टेलीग्राम चैनल है उससे जरूर जुड़ जाए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन है तो आप सभी साथियों के पास अपडेटेड मिलती रहे। मेरे प्यारे साथियों, हम बात करने वाले हैं जो उस पोस्ट का साथियों क्या है आपका जो है मेरिट, फाइनली मेरिट आ चुकी है, डीबी लग चुकी है, और जिनकी भी नहीं आई है उन सभी विषयों पर बात करेंगे प्यारे साथियों। अंत तक वीडियो में बने रहेगा। चलते हैं, देरी न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आपको दिखाएंगे कल, यानी मेरे प्यारे साथियों कल आपका 28 तारीख को, वैसे 27 तारीख को साथियों क्या है नोटिस थी, बट अपडेट एनएससी थोड़ा लेट में करता है। तो 28 तारीख को एक नोटिस आती है, नोटिस फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर कुछ ही पोस्टों के लिए दिया गया है। किस लिए कह रहा हूँ कुछ ही पोस्टों के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जिनका अभी डीबी नहीं लगा हुआ है। यानी प्यारे साथियों देखिएगा, 27 जून 2025 की ये नोटिस है कि बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द रीटेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी conducted on 30 March 2025 for the post of translator official language GD 4th and 15th 16th May 2025 for various post following candidate are shortlisting for document verification of rating of to educational qualification, course certificate, disability certificate and experience if he mention his in his her application. Further, the may not be claimed as a matter of right for appointment in the corporation as a इट इज अ वेरिफिकेशन स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट। प्यारे साथियों, कहने का मतलब है कि ये बोल रहा है 30 मार्च 2025 को सीबीटी जो हुआ, रीटेस्ट हुआ, और 15 और 16 मई को हुआ। उसमें से बहुत सारे पोस्ट हैं जिनका साथियों डीबी लगा हुआ है। डीबी के लिए नोटिस है, लिस्ट फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रांसलेटर ऑफिशियल लैंग्वेज जीडी फोर्थ। प्यारे साथियों, तो ये तो जो है आपका 30 मार्च को पेपर हुआ था, जिसकी कटाप गई है अरजब की 70.25 नंबर, ओबीसी एनसीएल की साथियों 67.50 मार्क्स इनका डीबी लग रहा है। प्यारे साथियों, नेक्स्ट है कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ टेनी क्वालिटी कंट्रोल। टेनी क्वालिटी कंट्रोल मेरे प्यारे साथियों जो 15 मई और 16 मई को हुआ होगा पेपर प्यारे साथियों, इसका अनरिजर्व कैटेगरी का 63 मार्क्स गया है, और वहीं ईडब्ल्यू 61.5 मार्क्स, ओबीसी एनसीएल 62.25 मार्क्स एंड एसटी का 52.25 मार्क्स एंड पीडब्ल्यूडी एचएच 47.75 मार्क्स गया है। प्यारे साथियों, ये फाइनली कटा जिन साथियों को शॉर्ट लिस्टिंग किया गया है, यहाँ पर सभी का नाम दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे प्यारे साथियों, ये है कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ टेनी अकाउंट का। टेनी अकाउंट में प्यारे साथियों आपका जो फाइनली मेरिट गया है बहुत ज्यादा हाईएस्ट चली गई है, 91.25 मार्क्स अरजब का, ईडब्ल्यूएस का 78.75 मार्क्स, ओबीसी 87.50 मार्क्स, एससी का साथियों 78.75 मार्क्स, वहीं एसटी का आपका 35.50 मार्क्स का टॉप गया है। वहीं अगर देखा जाए पोस्ट ऑफ द टेरी एग्रीकल्चर स्टोर, टेरी एग्रीकल्चर स्टोर वाले हमारे बहुत से साथी थे जो कह रहे थे सर पेपर बहुत डिफिकल्ट है, इस बार 40-50 ही जाएगी कट ऑफ, बट मैं कभी नहीं ऐसा बोला। मैं हमेशा बोला जिसका 60 के अबव है, 60 से साथियों क्या है प्लस है, और 75 या 70 के करीब है, तभी आप लोग डीबी के लिए तैयार रहेगा। सेम वही सारी चीजें हुई, कोई भी कट ऑफ आपकी साथियों क्या है 60 से नीचे नहीं गई है। आरएम कैटेगरी 66.25 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस 62.75 मार्क्स, एसटी 54 मार्क्स, पीडब्ल्यूडी
OH का साथियों 55 मार्क। मेरे प्यारे साथियों ये थी कट ऑफ आप सभी साथियों के बहुत सारे पोस्ट, लगभग 4 से 5-6 पोस्ट के लिए है। बाकी पोस्ट के लिए भी फाइनली कट ऑफ जारी ही होने वाली है, फाइनली आपका डीबी लग जाएगा। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर लिखा है इन केस ऑफ कैंडिडेट स्कोर्ड सेम मार्क्स मेरिट, मतलब ये सिलेक्शन का किस बेस पर सिलेक्शन होगा वो सारी प्रावधान दिया गया है। फिलहाल उसको हम शुरू न देखते हुए कंटिन्यू शेड्यूल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो प्यारे साथियों 9 जुलाई 2025 को इन सभी साथियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 9:30 AM 9:30 बजे। कहा? नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड व्हिच भवन पूषा कॉम्प्लेक्स नियर इंद्रपुरी न्यू दिल्ली 110012। प्यारे साथियों आपको इस स्थान पर जाना है। बाकी कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूस फॉलोइंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैं कई बार वीडियो बना चुका हूं, वीडियो अपलोड है, आप लोग देख लीजिएगा क्या क्या चीजें आवश्यकता होती है। फिलहाल इस सब चीज को मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूं या इस PDF को ही टेलीग्राम पर भेज दे रहा हूं, आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़कर समझ लीजिएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें लेकर जाना है। बाकी किसी को डाउट होगा कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपको सारा जो है परेशानी, आपकी सारी परेशानियां दूर कर दी जाएगी और उसका समाधान किया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों बाकी जो पोस्ट हैं अभी बचे हुए हैं, तो आप लोग परेशान ना हो, जो लोग कॉल कर रहे हैं मैसेज कर रहे हैं प्लीज परेशान ना हो, आपकी भी फाइनली मेरिट आ जाएगी। क्योंकि कभी अब 9 जुलाई को इनका तो लगा है डीबी, अब मेरिट तो आ सकती है आपकी, फाइनली कट ऑफ आ जाएगी जितने, चाहे वो टेनी एग्रीकल्चर हो या मैनेजमेंट टेनी हो या साथियों टेली मैनेजमेंट हो, बहुत सारे पोस्ट हैं जो अभी बचे हुए हैं। तो उन सभी साथियों से गुजारिश है कि आपकी भी मेरिट आ जाएगी, आज कल में या 2 दिन में आ जाएगी, बट जो आपका डीबी होगा 9 तारीख के बाद में ही होगा। तो आप सभी साथी अगर आप लोग को लगता है कि हमारा इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छे मार्क्स मीन्स अगर आपका 60-70 प्लस नंबर है तो आप लोग आशा कर सकते हैं, यानी एक होप लगा सकते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा। तो आप सभी साथी जरूर अपना डीबी के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर रखें। फिलहाल डीबी के लिए डॉक्यूमेंट्स का जो प्रिपेयर करने का समय मिलता है मेरे प्यारे साथियों, जैसे 27 यानी 28 मई को नोटिस आई और अभी 9 को डीबी लगा हुआ है, तो बट एक हफ्ते, लेकिन बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगने में यानी बनने में समय लग जाता, तो इसीलिए आप लोग पहले से प्रिपेयर रहिए। बाकी किसी भी साथी को कोई क्वेरी होगी कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। जो साथी चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। MBA शिक्षा लाभ पर आप सभी साथियों को ओनली ऑथेंटिक जानकारी मिलती है, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलती है, कोई भी अफवाह, कोई भी साथियों गलत इंफॉर्मेशन मैंने कभी नहीं दिया। आप लोग पिछले वीडियो देख सकते हैं और देखे होंगे, तो आप जो मैं कहता हूं चाहे वो कटाप को लेकर चाहे नोटिस को लेकर सेम वही सारी चीजें होता है। तो आप सभी साथियों को तो इतना तो पता हो चुका होगा। फिर मिलेंगे ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर, महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, धन्यवाद, टेक केयर, आई लव यू।